वैशाख शुक्ल सप्तमी, गंगा सप्तमी या गंगा जयंती। एक पौराणिक कथा के अनुसार जब गंगा शिव की जटाओं से पृथ्वी की ओर निकली तो उनके प्रचंड वेग से पृथ्वी पर उथल पुथल मच गई। इसी क्रम में गंगा ने ऋषि जाहनु के आश्रम को भी तहस नहस कर दिया और उनकी तपस्या भंग कर दी। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने गंगा को दंड देते हुए उसके समस्त जल को पी लिया। यह देखकर देवताओं ने ऋषि से गंगा को मुक्त करने की प्रार्थना की ताकि वे राजा भागीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति प्रदान कर सके। ऋषि जहानु ने देवताओं की विनती पर गंगा को मुक्त करते हुए उसे अपने कान से बाहर निकालकर उसे पुनः जन्म दिया। इस घटना के बाद से गंगा को ऋषि जाहनु की पुत्री जाह्नवी भी कहा जाने लगा। माँ गंगा का उद्भव। विष्णु आदि पुराणों के अनुसार गंगा का उद्भव भगवान विष्णु के बाएं पैर के अंगूठे के नख से बताया गया है। कुछ अन्य पुराण में भगवान शंकर की जटाओं से निकलकर गंगा 7 धाराओं में परिवर्तित हो गई। इनमें 3 धाराएं नलिनी, हल्दिनी, पावनी पूर्व की ओर है, सीता, सुचक्षु, सिंधु पश्चिम की ओर है, 7वीं धारा भागीरथी है। कौर्म पुराण के अनुसार गंगा सबसे पहले सीता, अलकनंदा, सुचक्षु और भद्रा के रूप में 4 धाराओं में बहती है। गंगा के जन्म के समय में पुराणों में अनेक कथाएं हैं। एक मान्यता अनुसार भगवान विष्णु के वामन रूप में राक्षस बलि के प्रभुत्व से मुक्ति दिलाने के लिए ब्रह्मा ने विष्णु के चरण धोए और उस जल को अपने कमंडलू में भर लिया। कथा अनुसार शिव के संगीत को सुनकर विष्णु के शरीर से पसीना निकला तो उसे ब्रह्मा ने अपने कमंडल में भर लिया और कमंडल के इसी जल से गंगा का जन्म हुआ। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा मंदाकिनी, पृथ्वी पर गंगा, पाताल में भोगवती नदी के रूप में प्रवाहित हो रही है, इसलिए इसे त्रिपतगा भी कहते हैं। जय हो।